आज हम एंगल ऑफ रिपोज का डेरिवेशन करेंगे। उससे पहले हम एंगल ऑफ रिपोज के बारे में जान लेते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है। देखिए, मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल थीटा मैंने मान लिया, और इसके ऊपर एक बॉडी रखी है जिसका मास m है। ठीक है। अब मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ ये बॉडी नीचे नहीं जा रही है, नीचे अभी मूव नहीं कर रही है, यानी ये बॉडी इस सरफेस के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है अभी। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, अपने एंगल को और चेंज करा। लेटस से थीटा 1 बोल देता हूं मैं इसको। मैंने कहा ये बॉडी अब भी इधर की तरफ नहीं जा रही है। ठीक है। फिर मैंने और एंगल को चेंज कर दिया, ये एंगल मैंने थीटा 2 बोल दिया। अब बॉडी क्या करने लगी, नीचे की तरफ मूव करने लगी। ठीक है। तो अब आप देखिए ये इस एंगल पर मूव कर रही है बॉडी थीटा 2 पे। तो एंगल ऑफ रिपोज हुआ एंगल होता है जिसपे बॉडी जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग होती है। मतलब एंगल ऑफ रिपोज मेरा यहाँ पे थीटा 1 होगा, क्योंकि ये लिमिटिंग वैल्यू होती है। ये क्या होती है, लिमिटिंग वैल्यू होती है एंगल की। मतलब इससे जैसे ही मैंने बढ़ाया थोड़ा सा, इसमें मैंने जैसे ही थोड़ा सा इंक्रीमेंट करा एंगल में, तो बॉडी क्या कर गई, स्लाइड कर गई। थोड़ा सा इंक्रीमेंट मतलब थीटा 1 में मैंने कुछ ऐड किया होगा, लेटस से कोई एंगल थीटा डैश कुछ एंगल किया होगा, तब वो थीटा 2 बना है ये मेरा। तो इस थीटा 1 में थोड़ा सा मैंने एंगल को बढ़ाया, और वो क्या कर गई, बॉडी नीचे की तरफ मूव कर गई। तो एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन क्या हो गई मेरी, कि इंक्लाइन प्लेन पे अगर कोई बॉडी रखी है जिसका मास m मान रहा हूं, और उनके बीच में फ्रिक्शन F मान रहा हूं मैं, तो वो मैक्सिमम एंगल जिसपे बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, स्लाइड नहीं कर रही है, वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है, यानी ये जो एंगल होगा मेरा लिमिटिंग वैल्यू होगी। यानी अगर इसके बाद अगर मैं इसके अंदर थोड़ा सा इंक्रीमेंट करूंगा, तो बॉडी क्या करने लगेगी, फौरन नीचे की तरफ जाने लगेगी। तो ये मेरा एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन हो गई। ये मेरे पास इंक्लाइन प्लेन हो गया। एंगल में इसका लेटस से अल्फा बोल देता हूं। ये जो मेरा अल्फा है यहाँ पर, ये मेरा पीछे जो मैंने आपको बताया, अगर आप उसे समझना चाहें तो ये मेरा थीटा 1 होगा यहाँ पर। ठीक है। मास m रख देते हैं हम यहाँ पर, फिर इसका FBD बनाते हैं। mg फोर्स नीचे लग रही होगी। ये डायरेक्शन को मैं क्या मानता हूँ, y मान लेता हूँ, और जिस डायरेक्शन के अलोंग बॉडी मूव करती है उसको मैं x मान लेता हूँ। मैंने आपको बताया था वर्टिकल से mg हमेशा एंगल कितना बनाता है, अल्फा। वही एंगल बनाता है जो इंक्लाइन प्लेन का होता है हॉरिजॉन्टल से। तो ये कंपोनेंट मेरा mg cos अल्फा हो जाएगा। ये कंपोनेंट मेरा mg sin अल्फा हो जाएगा। नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रही होगी। ठीक है। और कोई फोर्स होगी, हाँ, फ्रिक्शन फोर्स होगी, जो कि कहाँ लग रही होगी, पीछे की तरफ लग रही होगी। तो बेसिकली ये डायग्राम को हम ऐसे और बना सकते हैं क्लैरिटी के लिए। ये मेरी
एक्स एक्सिस थी, ये क्या था, वाई एक्सिस था। यहाँ पे मेरी नॉर्मल फोर्स थी, यहाँ पर mg cos अल्फा था, यहाँ पर mg sin अल्फा, और यहाँ पर फ्रिक्शन। अब क्या करूंगा मैं, समीशन एफ इज इक्वल टू, जिसको मैं नेट फोर्स बोलता हूं, वो ma लगा दूंगा अलोंग y एक्सिस एंड x एक्सिस। ठीक है, लगा देते हैं हम। तो अलोंग x एक्सिस अगर हम लगा रहे हैं, देखिए mg sin अल्फा इधर की तरफ लग रहा है, तो mg sin अल्फा माइनस फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रही है, वो कितना हो जाएगा, m इंटू ए। अब मैं आपको बता चुका हूं पहले कि बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग है, मतलब ये बॉडी मूव नहीं कर रही है, जस्ट अबाउट टू मूव है। कि अगर मैं अल्फा में थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट कर दूंगा तो बॉडी जस्ट मूव करने लगेगी, तो अभी बॉडी के पास एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसीलिए ये टर्म जो होगा मेरा यहाँ पर जीरो होगा। यहाँ से मेरे पास एफ जो आ जाएगा वो mg साइन अल्फा आ जाएगा, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हम अलोंग वाई एक्सिस लगा देते हैं, तो अलोंग वाई एक्सिस लगाऊंगा तो n माइनस mg cos अल्फा इज इक्वल टू m इंटू जीरो हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन हमारा नहीं है। तो यहां से मेरा n जो होगा वो mg cos अल्फा हो जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब बेसिकली मुझे f की वैल्यू चाहिए। f क्या होता है हमारा, f होता है मेरा म्यू एस एन। मैं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लूंगा, क्यों, क्योंकि वो बॉडी जिसका मास m है उसके सरफेस और इंक्लाइन प्लेन की सरफेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन है वो जीरो है, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है उन दोनों के बीच में। f जो होता है हमारा यहाँ पे म्यू एस एन होता है, ठीक है। अब आप कह सकते हो सर आप म्यू की क्यों नहीं ले रहे म्यू एस की जगह, वो इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि बॉडी अभी मूव नहीं कर रही है। तो यहां से म्यू एस एन कितना निकाला है मैंने, mg cos अल्फा, ये मेरी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब इस f की वैल्यू, अब मैं क्या करूंगा, इस f की वैल्यू को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, mg cos अल्फा म्यू एस mg cos अल्फा इज इक्वल टू mg sin अल्फा आ जाएगा। ठीक है, mg से mg कैंसिल हो जाएगा, म्यू एस जो आएगा मेरा वो आ जाएगा टेन अल्फा, कॉस साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा टेन अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा जो आएगा मेरा आ जाएगा टेन इनवर्स म्यू एस आ जाएगा। ये मेरा एंगल ऑफ रिपोज हो गया, यानी वो एंगल जिस पे बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, बॉडी क्या करेगी, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग है।